एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती है आप सब ठीक होंगे। तो स्वागत है आपका आज की क्लास में। आज हम बात करेंगे आरआरबी एनटीपीसी अंडर ग्रेजुएट 2025 के जो एग्ज़ाम चल रहे हैं उसका मैं जो टॉपिक वाइज ला रही हूँ। आज टॉपिक है भारतीय नदियाँ, लोक नृत्य और त्यौहार। जितने भी इन टॉपिक से क्वेश्चन पूछे गए हैं 7 अगस्त से अभी तक का सारा निचोड़ लेकर आऊँगी। जैसे कि मैं आपको पता है मैं टॉपिक वाइज लाई हूँ। मैं पहले आर्टिकल्स पे लाई थी, कंप्यूटर पे लाई, हिस्ट्री पे लाई। अब मैं इस टॉपिक पे बात करने वाली हूँ कितनी नदियों से क्वेश्चन पूछे गए, कितने लोक नृत्य से पूछे, कितने त्यौहार से पूछे। बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है ये वीडियो आप लोग के लिए। उम्मीद करती हूँ आपको बहुत पसंद आएगी। उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल नोटिफिकेशन ज़रूर ऑन कर लेना ताकि आप तक सारी नोटिफिकेशन पहुँचे हर एक वीडियो की, क्योंकि हमारा मिशन है बिल्कुल यहाँ से सिलेक्शन लेके जाना। ठीक है, शुरू करते हैं। तो देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या आया था। और साइड में मैंने ये भी नोट लगा रखा है कौन से दिन आया था ताकि आप लोग को पता चले। और ऐसे ही क्वेश्चन बनते हैं और ये क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं। ठीक है, फिर देखते हैं पहला क्वेश्चन। मणिपुर के लाई हरोबा उत्सव में महिला कलाकारों को क्या कहा जाता है? तो उनको माइबीस कहा जाता है। ठीक है, यह मैती जनजाति का एक महत्वपूर्ण त्यौहार है। लाई हराओबा त्यौहार वन और पर्यावरण के देवता उमंग लाइस के सम्मान में मनाया जाता है। जो मणिपुर के बाकी और पारंपरिक लोक नृत्य हैं वो राखल, नटराज, महाराज, रौखल। अब क्वेश्चन ये पूछा गया था। ठीक है, आपसे ये पूछा जा सकता है कौन से जनजाति के लोग मनाते हैं, कौन से देवता के सम्मान में मनाया जाता है। बाकी लोक नृत्य के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। एक एक पॉइंट इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल एग्जाम से पहले जरूर इन वीडियोस को देख के जाना। आप लोग का रिवीजन का काम करेंगे। फिर निम्नलिखित में से किस त्योहार को मणिपुर नव वर्ष के नाम से भी जाना जाता है? तो चेराबो। ठीक है, तो साजिबो चेराओबा मणिपुर के मैती लोगों का नया साल है। साजिबो चेराओबा एक पारंपरिक त्यौहार है जो हर साल अप्रैल के महीने के दिन मनाया जाता है। अप्रैल के पहले दिन मनाया जाता है। फिर कौन सी नदी बसंत ऋतु में कश्मीर के दक्षिण पूर्वी भाग में बैरीनाग से निकलती है? तो वह है झेलम नदी। ठीक है, झेलम नदी अपने मुख्य स्रोत बैरीनाग से निकलती है जो जम्मू और कश्मीर में पीर पंजाल पर्वतमाला की तलहटी में स्थित है। झेलम नदी सिंधु नदी की एक सहायक नदी है। श्रीनगर शहर झेलम नदी के तट पर स्थित है। किशनगंगा जल विद्युत परियोजना, उरी विद्युत परियोजना मंगलाबाद झेलम नदी पर है। ठीक, फिर अलकनंदा नदी किस ग्लेशियर से निकलती है? सारे क्वेश्चन पूछे गए, आप देख लीजिए बिल्कुल। ठीक है, हर एक शिफ्ट में पूछा हुआ क्वेश्चन लेकर आई हूँ मैं, उसके साथ एक्सप्लेनेशन लाई हूँ ताकि कुछ भी पूछा जा सकता है। यहाँ आपसे क्वेश्चन पूछा था अलकनंदा किस ग्लेशियर से होकर निकलती है? सतोपंत ग्लेशियर से। सतोपंत ग्लेशियर और भगीरथी खरक ग्लेशियर का मिलन अलकनंदा नदी का स्रोत है। ध्यान से सुनिएगा एक्सप्लेनेशन। धौलीगंगा, नंदाग्नि, पिंडर, मंदाकिनी और भागीरथी 5 प्रमुख सहायक नदियां जो अलकनंदा में मिलती हैं। अलकनंदा अन्य नदियों के साथ विभिन्न संगम बनाती है। इसे प्रयाग कहा जाता है। विष्णु प्रयाग अलकनंदा धौलीगंगा नदी से मिलती है। नंद प्रयाग अलकनंदा नंदाग्नि से मिलती है। कर्ण प्रयाग अलकनंदा पिंडर नदी से मिलती है। रुद्र प्रयाग अलकनंदा मंदाकिनी नदी से मिलती है। देव प्रयाग अलकनंदा भागीरथी नदी से मिलती है और गंगा बन जाती है। ठीक, फिर है कलमकारी पेंटिंग एक प्रकार का हाथ है से चित्रित सूती वस्त्र है जो भारत के किस राज्य में उत्पादित होता है? आंध्र प्रदेश में। कलमकारी पारंपरिक हस्त चित्रित वस्त्र कला है। यह मुख्यतः मुसेलपट्टनम जो कि आंध्र प्रदेश में है वहाँ प्रचलित है। भारत में कलमकारी कला की 2 शैलियाँ हैं, श्रीकालहस्ती शैली और मछलीपट्टम शैली, जिसको एक को बोलते हैं मुक्त हस्त चित्रण, एक को बोलते हैं ब्लॉक प्रिंटेड। ये सारी चित्रकला शैलियों के नाम मैंने जैसे बता रखा। बिहार में कौन सी है? झारखंड में, उड़ीसा में, पश्चिम बंगाल, सिक्किम, असम, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, अरुणाचल प्रदेश। राजस्थान का फड़ से भी क्वेश्चन आया था, बिल्कुल ध्यान से सुनिएगा। ठीक है, तो इसका आप नोट डाउन कर लीजिए या फिर स्क्रीनशॉट ले लीजिए। सबसे सिंपल वे है स्क्रीनशॉट। एक और इम्पॉर्टेंट अपडेट, टेलीग्राम चैनल आपने नहीं ज्वाइन किया, ज्वाइन कर लीजिए। बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें सारी इंपॉर्टेंट अपडेट्स आती हैं, हर वीडियो की PDF आती हैं। ठीक है, और बेल नोटिफिकेशन जरूर ऑन कर लो यार। आप लोग तक अभी तक वीडियो नहीं पहुंच रही है क्योंकि उतना अच्छा रिस्पांस नहीं मिल रहा जितनी मैं मेहनत कर रही हूँ। मैं चाह रही हूँ आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा पहुँचे आप लोग तक वीडियो। शेयर करिए वीडियो को यार, अच्छा रिस्पॉन्स मिलेगा, मेरे को भी बहुत अच्छा लगेगा और मेहनत करूँगी आप लोग के लिए। ठीक, तो हर एक राष्ट्र का बता रखा है मैंने, जैसे कि आप देख सकते हैं। हर एक राष्ट्र के देख लीजिए आप कौन सी कला है। फिर अब पंथी नृत्य शैली भारत के डैश राज्य से संबंधित है? छत्तीसगढ़ से। ठीक, तो भारतीय राज्य और उनके लोक नृत्य जैसे कि आंध्र प्रदेश का कुचिपुड़ी, ये सारे हैं। असम का बिहू,
और भी है, मैं एक एक बता रही हूँ आपको। बिहार का जाता जतिन, गुजरात का गरबा, हरियाणा का झूमर, हिमाचल प्रदेश का झोरा, जम्मू और कश्मीर का रौफ, कर्नाटक का यक्षगान, केरल का कथकली, महाराष्ट्र का लावणी। बाकी भी है, बाकी आप नोट डाउन करते चलिए, मैं एक एक बोल दे रही हूँ जो इंपॉर्टेंट है सारे, ठीक। फिर उड़ीसा का उड़ीसी, पश्चिम बंगाल का काठी, पंजाब का भांगड़ा, राजस्थान का घूमर, तमिलनाडु का भरतनाट्यम, उत्तर प्रदेश का नौटंकी, उत्तराखंड का गढ़वाली कुमाऊनी, गोवा का तारंगा मेल, मध्य प्रदेश का जवारा और छत्तीसगढ़ का गौर मारिया। बाकी भी हैं, बहुत सारे इंपॉर्टेंट है सारे लोक नृत्य, तो आप स्क्रीनशॉट लीजिए, सबसे सिंपलेस्ट वे है, ठीक। तो हर एक का देख लीजिए आप, मैंने हर एक राज्य का बता रखा आप लोग के लिए। फिर है, अब इतने सारे राज्यों के अलग अलग क्वेश्चन बनाऊंगी तो बहुत बड़ी वीडियो बन जाएगी, ठीक है, इसलिए मैं एक साथ ही ले आई इसको। फिर है, लूनी नदी कहाँ से निकलती है? तो वो निकलती है नाग पहाड़ से, ठीक है। तो लूनी नदी राजस्थान के अजमेर जिले में पुष्कर घाटी के पास अरावली पर्वतमाला में नाग पहाड़, जिसको नागा पहाड़ियों भी बोलते हैं, से निकलती है और थार रेगिस्तान के दक्षिण पूर्वी भाग से होकर गुजरती है। यह गुजरात में कच्छ के रण की दलदली भूमि में समाप्त होती है। सुखरी, मिंडरी नदी, बांडी, खारी, जवाई, गोहिया और साकी लूनी नदी के बाएं किनारे की सहायक नदियां हैं। जोजरी लूनी नदी की दाएं की सहायक नदी है, क्योंकि पूछ सकते हैं इसकी बाएं कौन सी हैं और दाएं कौन सी सहायक नदियां हैं, ठीक। सरदार समंदन और जवाई बांध लूनी नदी पे प्रमुख सिंचाई परियोजनाएं हैं। फिर लेगून क्या है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। लेगून एक पानी का एक उथला पिंड जो किसी बड़े जलाशय के कुछ अवरोधों या चट्टानों द्वारा अलग होता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी पश्चिम की ओर बहती है? तो वो है नर्मदा। यहाँ क्वेश्चन सिर्फ ये पूछा था पश्चिम की ओर कौन सी नदी बहती है, लेकिन मैं पॉइंट में एक्सप्लेनेशन में हर एक पॉइंट लाई हूँ, कहाँ से बहती है, राज्य, पर्वतमाला, हर एक पॉइंट। नर्मदा नदी पूर्वी मध्य प्रदेश क्षेत्र में मैकाल पर्वत से निकलती है। भारत में पश्चिम की ओर बहने वाली नदियां सिंधु, नर्मदा, तापी, साबरमती, मागी, घग्गर, लूनी, सरस्वती, पुम्बा, पेरियार, भरतपुजा है। भारत में पूर्व की ओर बहने वाली नदियां हैं दामोदर नदी, स्वर्णरेखा, पौरियार, महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, पेन्नार, ब्राह्मणी, शारदा और वैगई नदियां, ठीक। फिर नागालैंड का प्रसिद्ध हॉर्नबिल महोत्सव डैश महीने में मनाया जाता है, दिसंबर में। इस त्योहार को नागालैंड में त्योहारों का त्योहार भी माना जाता है। इस त्योहार का नाम हॉर्नबिल नामक पक्षी के नाम पे रखा गया, जो नागा लोगों का सबसे पूजनीय और प्रशंसनीय पक्षी है। यह महोत्सव कोहिमा जिले के अंतर्गत नागा हेरिटेज विलेज किसामा में नागाओं की श्रमबद्ध सांस्कृतिक विरासत और परंपरा को एक मंच पे प्रदर्शित करता है। फिर कठपुतली एक पारंपरिक नृत्य शैली है जो किस राज्य से उत्पन्न हुई है? राजस्थान से। अभी मैंने बताया था आप लोग को, राजस्थान एक अलग अन्य लोक नृत्य है जो राजस्थान के और कौन से लोक नृत्य हैं वो भी मैंने बता रखा है। चक्री, कच्ची घोड़ी, गनगौर, झूलन लीला, झूमा, सुई सिनी, छपाल और कालबेलिया। पुत्तल नाच असम का कठपुतली नृत्य है, ठीक है। और गैम्बियाटा कर्नाटक की पारंपरिक तार कठपुतली कला है। बोमा लट्टम तमिलनाडु की पारंपरिक स्ट्रिंग कठपुतली है। तो ये कठपुतली हर किसी के बारे में बता रखा कठपुतली का, ठीक है। टिहरी बांध निम्नलिखित नदियों के संगम पे स्थित है। भागीरथी। टिहरी बांध दुनिया का चौथा सबसे ऊंचा बांध है और भारत का सबसे ऊंचा बांध है और ये उत्तराखंड के टिहरी जिले में स्थित है। फिर भारत के किन राज्यों में प्रमुख बोले जाने वाली भाषा कुमाऊनी है? उत्तराखंड की, ठीक है। उत्तराखंड में कुमाऊनी और गढ़वाली दो तरह की भाषाएं हैं जिनको पहाड़ी भाषाएं बोलते हैं, ठीक है। फिर है सरहुल त्योहार, जिसे कभी कभी हुल हुल भी कहा जाता है, एक आदिवासी त्योहार है जो कहाँ मनाया जाता है? झारखंड में, ठीक। सरहुल त्योहार झारखंड में नए साल की शुरुआत का प्रतीक है। यह झारखंड क्षेत्र के ओरांव, मुंडा और हो जनजातियों द्वारा मनाया जाता है। सरहुल के दौरान आदिवासी समुदाय साल वृक्ष की पूजा करते हैं। फिर दक्षिण भारत के निम्नलिखित में से किस लोक नृत्य में नृतक अपने सिर पर घड़े संतुलित करते हैं? तो कारागट्टम। करकाट्टम, जिसको कारागट्टम भी बोलते हैं, तमिलनाडु का एक प्राचीन लोक नृत्य है जो वर्षा देवी मरियप्पम की स्तुति में किया जाता है। फिर निम्नलिखित में से किस नृत्य में नृतक अपने सर पे जलते हुए दीपकों से भरे बर्तनों को संतुलित करते हैं? वो है चरी डांस। चली नृत्य जो है वो राजस्थान के लोकप्रिय लोक नृत्यों में से एक है। प्रसिद्ध चरी नृत्य गुर्जर समुदाय का है और इस नृत्य में केवल महिलाएं ही भाग लेती हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, नदी का विसर्प पैटर्न किसके द्वारा विकसित होता है? तो ये डोमिनेंट डिस्चार्ज के द्वारा विकसित होता है, ठीक। फिर है मधुबनी लोक चित्रकला की एक शैली किस राज्य में लोकप्रिय है? बिहार में।
इस चित्रकला में बिहार क्षेत्र के लोक कथाओं में वर्णित कोहबर विवाहित जोड़े का पारंपरिक कमरा को एक चित्र के रूप में चित्रित किया गया है। लोक चित्रकला इस शैली में रामायण के दृश्यों और हिंदू देवी देवताओं की छवियों को कैनवास पे चित्रित किया जाता है। फिर सबसे बड़ी अंतर्देशीय नमकीन झील सांबर डैश स्थित है, कहां पर है? लार्जेस्ट इनलैंड सॉल्ट लेक सांबर कहां पर स्थित है? राजस्थान में। ठीक है, तो इसे राजस्थान की नमक झील के नाम से भी जाना जाता है। इसे 1990 में भारत सरकार द्वारा रामसर स्थलों में एक घोषित किया गया है। यह भारत के उत्तर पश्चिम में स्थित है। फिर क्वेश्चन है, फड़ एक प्रकार की स्क्रॉल पेंटिंग है जिसकी उत्पत्ति किस राज्य में हुई? अभी मैंने प्रीवियस में बताया था, राजस्थान में। ठीक, राजस्थान की फड़ चित्रकला मेवाड़ चित्रकला शैली से संबंधित है। फिर मणिपुर की आधिकारिक भाषा क्या है? तो ये क्वेश्चन बहुत आया था, ये भी मणिपुरी मैती है। ठीक, तो यहाँ सारे मैंने राज्य की भाषाएं बता रही है, जैसे आंध्र प्रदेश की तेलुगु, अरुणाचल की अंग्रेजी, असम की असमिया, बिहार हिंदी और उर्दू है, छत्तीसगढ़ की हिंदी है, गोवा की कोंकणी अंग्रेजी है। तो आप खुद देख लीजिए, एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए या कहीं पे नोट डाउन कर लेना, हर एक राज्य का है। ठीक है, फिर निम्नलिखित में से कौन सी प्रायद्वीपीय नदी है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, नर्मदा। भारतीय नदियां दो प्रमुख समूह में विभाजित है, हिमालय नदी और प्रायद्वीपीय नदियां। प्रमुख हिमालय नदी प्रणाली गंगा, सिंधु, ब्रह्मपुत्र नदी प्रणालियां हैं। प्रमुख प्रायद्वीपीय नदी है नर्मदा, तापी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी और महानदी। ऑप्शन में नर्मदा था इसलिए नर्मदा टिक किया। भारतीय प्रायद्वीपीय पठार की पश्चिम की ओर बहने वाली प्रमुख नदियां नर्मदा, तापी, माही, साबरमती, लूनी है। भारत के प्रायद्वीपीय पठार में पूर्व की ओर बहने वाली नदियां हैं महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, पेन्नार, पेन्योर, स्वर्णरेखा और वैगई। फिर कौन सी प्रमुख नदी प्रायद्वीपीय पठार के दो भागों में विभाजित करती है? तो नर्मदा। ठीक, यह नदी प्रायद्वीपीय पठार के दो अलग अलग क्षेत्रों में विभाजित करती है, उत्तर में मालवा पठार और दक्षिण में दक्कन पठार। फिर है रिहंद घाटी परियोजना डैश में है, कहां पर है? उत्तर प्रदेश में है। यह रिहंद नदी पर बना है जो सोन नदी की सहायक नदी है। इसे गोविंद बल्लभ पंत सागर के नाम से भी जाना जाता है, जो संग्रहित जल की मात्रा के हिसाब से भारत का सबसे बड़ा बांध है। देख सकते हो, 2 बार पूछा गया है। ठीक, यहाँ पर मैंने मेजर डैम्स बता रखे हैं, कौन कौन से हैं, कौन से स्टेट में है और कौन से रिवर में है। जैसे कि भवानी सागर डैम जो है तमिलनाडु में है, भवानी रिवर पे, तो इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक, फिर है नाथपा झाकड़ी जल विद्युत परियोजना भारत के डैश राज्य में स्थित है? हिमाचल प्रदेश में। ठीक, 1500 मेगावाट का नाथपा झाकड़ी जल विद्युत संयंत्र हिमाचल प्रदेश राज्य में सतलुज नदी पे बनाया गया। क्वेश्चन ये पूछा था कौन से राज्य में है, लेकिन क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है कौन सी नदी पे स्थित है। ठीक, तो यहाँ तक के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे सारे। मैंने लोक नृत्य पे क्वेश्चन बताया, नदियों पे क्वेश्चन बताया, शैली पे क्वेश्चन बताया। उम्मीद करती हूँ आप काफी हेल्पफुल लगी होंगी ये वीडियोस। तो वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल नोटिफिकेशन जरूर ऑन कर लेना ताकि आप लोग तक सारी नोटिफिकेशन पहुंचे। ठीक है, तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में।